बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना, इन्ना इला रब्बिकर रुजआ, अरअयतल्लज़ी यनहा अबदन इज़ा स्वला, अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमरम बितक़वा, अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला, अल्लम यअलम बिअन्नल्लाह बरअ, कल्ला लइन लम यंतह लनस्फ़अन नसियतिन काज़िबतिन ख़ातिया, फ़ल्यदउ नादिया, सनदउ ज़बानिया, कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने माइग्रेशन टू मदीना देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किस तरह मदीने में माइग्रेट कर गए और वहां जाके रहने लगे। ये सब हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जंगे बदर के बारे में। बदर की जंग क्या थी? तो बदर की जो जंग है वो इस्लाम की पहली जंग थी। इस्लाम में सबसे पहली जंग हुई थी, उसको जंगे बदर कहा जाता है। इंग्लिश में बैटल ऑफ बदर कहा जाता है। तो उसका कारण ये था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मक्के से मदीना माइग्रेट कर गए थे और मदीने में रहने लगे थे, तो उनका जो भी सामान, तो वो ये जो भी था, उनका घर, उनके सामान, उनका माल, वो लोग मक्के में ही छोड़ आए थे। उस पर क्या हुआ था, मक्के के लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया था और कर कर लेकर जाने लगे थे सीरिया की तरफ। सीरिया में दमस्कस, शाम की तरफ। शाम का मुल्क कहा जाता था उस टाइम पे उसे। शाम का मुल्क उस टाइम पे फ़लस्तीन, सीरिया, जोर्डान और लेबनान, ये चार मेजर आज के जो कंट्रीज है, इसको मिलाकर शाम कहा जाता था। तो शाम की तरफ जाकर उसको बेचने के लिए ले गए थे। शाम से और मक्के में आना जाना लगा रहता था तिजारत के लिए। मक्के के लोग तिजारत क्या करते थे, अरब के लोग तिजारत क्या करते थे नॉर्मली, तो शाम की तरफ ले गए थे बेचने के लिए। वो जो लोग ले गए थे उसमें जो हेड था उसका नाम था अबू सुफियान। इन्होंने बाद में आगे जाके इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इस वक्त ये इस्लाम में नहीं थे। मक्के के सरदारों में से एक थे, मग इन जिससे जंगें भी हुई थी। तो मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने लड़े थे, इन सिंपल वर्ड्स। इस टाइम पे अबू सुफियान मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे। आगे जाके इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन अभी ये काफिर थे। तो जब अबू सुफियान मक्के से सामान लेकर जा रहे थे या फिर जाके बेचने के बाद सामान वहां से शाम से मक्का वापस आ रहे थे, तो हुआ क्या, दोनों में से एक या तो लेके जा रहे थे या वापस आ रहे थे। तो जब आ रहे थे तो हुआ क्या, मदीने में मुसलमानों को इस बात की खबर पड़ गई कि उनके सामान को नाहक तरीके से बेचा जा रहा है या बेच दिया गया है। तो वहाँ पे के लोगों ने क्या किया, मदीने में जो मुसलमान थे जो हिजरत करके हुजूर के साथ आए हुए थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे दरख्वास्त की कि हम वहाँ पर उनको रोक के जंग करके अपना सामान वापस ले लेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात पर एग्री हो गए। लेकिन जंग के कुछ उसूल थे। आज भी जंग के कुछ उसूल है, इस्लाम में जंग के कुछ उसूल होते हैं। वो कंडीशंस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने रखी। वो कंडीशंस थी कि अगर जंग करते वक्त मैदान जंग में तुमको कोई औरत दिखे तो औरत को तुम कत्ल नहीं करोगे, तुम बच्चों को नहीं मारोगे। तीसरी थी, तुम बूढ़ों को नहीं मारोगे, तुम दरख्तों को नहीं काटोगे,
वहां पर जो भी लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती में काम करते हैं, तुम खेतियों को नहीं खेती बाड़ी करने वालों को नहीं मार सकते, तुम दरख्तों को नहीं काट सकते। ये कुछ जंगे के रूल्स थे, इस्लाम में जंग के रूल्स है। These are the disciplines the Prophet puts upon you. You may not harm a woman, a child, or any old person. You may not harm cripples. You may not harm the man that works in the field. You may not cut down trees. Strike only at those who have expelled you, who have stolen your rights and enriched themselves with your possessions. तो ये कंडीशंस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने रखी, और वो लोग अगले दिन सुबह जाकर, अगले दिन या उसी दिन रात में जाकर, वहां पर एक जगह थी मदीने और मक्के के दरमियान, उसका नाम था बदर। बदर के जो कुएं थे वहां पर, उसके पास पड़ाव डाला। ये बात जब मक्के वालों को मालूम हुई और अबू सुफियान को मालूम हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वहां पे मदीने के मुसलमान उनकी राह देख रहे हैं, तो वहां पे मक्के वालों ने भी एक आर्मी तैयार की कि जंग को। अबू सुफियान तो वहां नहीं थे, अबू सुफियान तो तिजारत के लिए जा रहे थे, उनको मालूम था, पर वो किसी तरह स्केप कर गए। स्केप करके या तो मक्के से वहां जा रहे थे या वहां से वापस आ रहे थे, किसी तरह वो स्केप कर गए, किसी दूसरे रास्ते से चले गए और स्केप कर गए, किसी तरह निकल गए वहां से। तो अब जंग की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, वहां पर फौज जमा हो गई थी, मक्के में फौज जमा हो गई थी। तो मक्के के सरदारों ने बैठक लगाई और ये बात की तसल्ली की कि वो लोग मुसलमान अप्रोक्सीमेटली हिस्टोरिकली वो टाइम पर 313 के आसपास थे, ऐसा कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता। और वहीं काफिर जो थे मक्के के, वो लोग 1000 थे, 1000 के बराबर थे, 1000 के आसपास थे। तो उन लोगों ने कहा, उनके एक आदमी के लिए हमारे पास 3 आदमी हैं, हम भले ही जंग की जरूरत नहीं है तो भी ये जंग हम करेंगे और आज उनका खिस्सा खत्म ही कर देंगे। भाई वो सालों से देख लेते हुए आ रही, उन्हें जब नबूवत मिली तो आके अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, जिना मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो। तो अब इस्लाम के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे यहाँ तक। तो लोगों ने इस्लाम को कबूल भी किया था, बहुत सारे लोगों ने, मगर अब मक्के के सरदार कहने लगे थे ये बहुत टाइम से चलता है, आज खिस्सा खत्म कर देंगे भाई, खत्म ही कर देंगे। 300 लोग है खाली, उनके एक के वास्ते हमारे पास 3-3 आदमी है, जरूरत भी नहीं है तो जंग करेंगे, खिस्सा ही खत्म कर देंगे इसको। तो वो लोग अगले दिन गए, जाने के बाद में वहां पे जंग हुई। जंग होने के बाद भले ही मुसलमान उस टाइम पे कम थे, 313 थे, उसके बावजूद मुसलमान उस जंग में जीते। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, ये जंग में फरिश्तों की मदद आई थी, अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को फरिश्तों की मदद आई थी, जिसकी वजह से लोग मुसलमान ये जंग जीत गए। तो ये थी जंग बदर, इस्लाम की पहली जंग। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग जंग ओहद के बारे में देखेंगे, जो थी इस्लाम की दूसरी जंग। उसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन।